व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरणमन्त्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रवरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः
भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवाङ्गस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भगपुर सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक मिनट के लिए बैठ जाइए, इन्हीं अर्थ का चिंतन करते हुए अपने मन ही मन। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों को खोल दीजिए। कभी तो अर्थ का चिंतन करते करते और हम ऐसे खो जाते हैं, ये भी नहीं पता कि अभी क्या बोल रहे हैं। उसके अर्थ का चिंतन करके उसी में ही डूब गई। तो हमने पहले ब्रह्म यज्ञ किया, फिर उसके बाद ईश्वर की स्तुति की, उससे प्रार्थना की, उपासना की, फिर देव यज्ञ। देव यज्ञ में भी सबसे पहले यज्ञशाला में आकर के व्रत धारण करते हैं, फिर आचमन करते हैं और फिर अंग स्पर्श करते हैं। तो ये इतना हमने कल यज्ञ किया था। सब अंगों की शुद्धि के बाद तन की शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि और सब तरफ से अपने आप को परमात्मा के शरणागति में, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। बिछोना नीचे से भी ईश्वर ने आच्छादक बनकर, हमारा रक्षक बनकर सब पापों को रोक दिया, ऊपर से भी रोक दिया। तो अब साधक कह रहा है, अब मेरे अंदर सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम। सत्य, यश, श्री, कांति, लावण्य और श्री ही ऐश्वर्य, ये श्रयताम आश्रय पावे, मेरे अंदर टिके। चीजें सुनते हैं लेकिन आश्रय नहीं पाती हैं हमारे अंदर। सुनते हैं फिर निकल जाती हैं। तो जैसे आप छलनी में दूध या चाय डालते हैं तो छलनी में रुकता नहीं है, नीचे निकल जाता है। ऐसे हमारा चित्त छलनी छलनी हो रखा है। उसमें अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, सब बाहर निकल जाती हैं, उसमें रुकती नहीं है। तो इसलिए वेद में मंत्र आता है, मय्ये वस्तु मयि श्रुतम। मेरा सुना हुआ मेरे अंदर आश्रय पावे, मेरे अंदर ठहरे, रुके। तो सुना हुआ रुकेगा तो जब आवश्यकता होगी तो काम आ जाएगा, और निकल जाता है तो जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो मिलता नहीं है, वहां पर काम नहीं आता है। तो चलिए यज्ञ शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम भूर्भुवः स्वः। तो जब दिया जलाया तो अग्नि के माध्यम से यज्ञशाला में कौन आए? ओम, सबकी रक्षा करने वाले,
भू जो हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, भुवः जो सब दुखों का नाश करने वाले हैं, स्वः जो सुख स्वरूप है, समस्त सुख देने वाले। जैसे ही आपने दिया जलाया तो दिए की ज्योति के ऊपर जब आप देखें तो हमें दिखना चाहिए कि ये मेरी रक्षा करने वाले, ये सब दुखों का नाश करने वाले, ये सुख स्वरूप साक्षात ब्रह्म अग्नि के रूप में अब मेरी यज्ञशाला में प्रकट हो गए हैं। अग्नि तो पहले भी होती है, ब्रह्म तो पहले भी होते ही हैं, लेकिन अब हमने उनको अभिव्यक्त कर लिया है एक ज्योति के रूप में। इसलिए ये मंत्र बोला जाता है दिया जलाते समय, ओम भूर्भुवः स्वः। और फिर अब उससे प्रार्थना की जा रही है, ओम भूर्भुवः स्वः द्यौ इव भूम्ना पृथ्वी व वरिम्णा तस्या ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निम मन्नादमन्ना द्याया दधे। ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो अग्नि अभी दीपक में जलाई, जो भू भुवः स्वः स्वरूप वाली है, दुखों का नाश करने वाली, सुख देने वाली जो अग्नि है, इसको ये कैसी है, द्यौ इव भूम्ना। देखने में तो लग रही है कि छोटी सी दीपक की अग्नि है, लेकिन ये छोटी सी नहीं है। द्यौ इव भूम्ना, द्युलोक की जितनी महान है ये। भूम्ना मतलब बड़ी, महान, भूमा। द्यौ इव द्युलोक के समान। जैसे सूर्यलोक महान है, द्युलोक महान है, सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे ही ये जो मेरे यज्ञ की अग्नि है, ये मेरे जीवन के सब अंधकार को, सब दुखों को नष्ट करने में समर्थ है। द्यौ इव भूम्ना पृथ्वी व वरिम्णा, पृथ्वी इव वरिम्णा, इव का अर्थ होता है समान, पृथ्वी के समान, वरिम्णा श्रेष्ठ है। पृथ्वी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि पृथ्वी माता ने ही तो हमें जीवन दे रखा है। हम सब पृथ्वी पे ही बैठे हैं, हम सब पृथ्वी का दिया हुआ ही अन्न खाते हैं, धरती माता का दिया हुआ जल पीते हैं, धरती माता के दिए हुए शाक सब्जी फल फ्रूट खाते हैं। यदि धरती माता हमें ना देवे तो क्या हमारा जीवन एक दिन भी आगे चल सकता है? तो हमारे जीवन के लिए धरती माता वरिम्णा सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे धरती माता सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही ये अग्निदेव भी मेरे सब दुखों का नाश कर सकते हैं, करने वाले हैं। इसलिए पृथ्वी इव वरिम्णा, पृथ्वी के समान ही श्रेष्ठ है ये अग्नि। द्यौ इव भूम्ना, द्युलोक के समान तो विराट है। पृथ्वी इव वरिम्णा, और पृथ्वी के समान वर्ण करने योग्य है, वरिम्णा है, श्रेष्ठ है। द्यौ इव भूम्ना पृथ्वी व वरिम्णा तस्या ते पृथ्वी। अब पृथ्वी लोक को कहा जा रहा है, हे पृथ्वी लोक, पृथ्वी माता, तस्या उस आपके पृष्ठे पीठ पर, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारा जीवन का आधार है, जीवन दायिनी है धरती माता। उस आप धरती माता की पीठ पर, पृष्ठे पीठ पर, अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे, इस अग्नि को, अग्निम अग्नि को, द्याया दधे आदधे मैं धारण कर रहा हूं। इस अग्नि को, ये जो अग्नि है ये क्या है, द्युलोक के समान विराट है ये, और पृथ्वी के समान वर्णीय है ये। उस अग्नि को धरती माता आपकी पीठ के ऊपर आदधे धारण कर रहा हूं, उद्बुद्ध करने के लिए रख रहा हूं। और वो अग्नि कैसी है, उसके विशेषण दिए हैं। पृथ्वी देव यजनी,
पृथ्वी का विशेषण है। ये कौन सी पृथ्वी पे रख रहा हूं? देव यजनी, देव जहां यजन करते हैं उस पृथ्वी की पीठ पर। तो देव तो इस पृथ्वी पे आकर के यजन करते हैं और असुर इस पृथ्वी पर आकर के यज्ञों का नाश करते हैं। तो दोनों के लिए पृथ्वी अलग अलग है। तो पृथ्वी का विशेषण बताया, ये देव यजनी। जैसे देव भी इसमें आके यजन करते हैं, मैं भी यजन कर रहा हूं। तो मैं कौन सा आचरण कर रहा हूं? देवों वाला, देवताओं वाला आचरण कर रहा हूं। मैं देवताओं की तरह से देव यजनी पृथ्वी की पीठ पर, पृष्ठे, आदधे, इस अग्नि को, कौन सी अग्नि को? अन्नादम। अन्नादम मतलब अन्न खाने वाली। जो कुछ भी इसको दिया जाता है उसको ये खाने वाली है अग्नि। कितना भी दो कभी उसका पेट नहीं भरता है। अन्नादम और अन्नादाय, इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना जब ये मिला हुआ शब्द है। अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे, तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? अग्निम, अन्नादम, अन्नादाय, आदधे, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस पृथ्वी के, देवयजनी पृथ्वी के पीठ पर, इसके ऊपर अग्निम, अग्नि को, कौन सी अग्नि को? अन्नादम, जो अन्न को खाने वाली है, जो भी इसमें डाले उसको खाने वाली उस अग्नि को। अन्नादाय, अन्न खाने के लिए, माने मेरी हवियों को खाने के लिए, जो भी मैं हवि दूंगा उस हवि को खाने के लिए। आदधे, धारण कर रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं, कर रही हूं इस पृथ्वी के ऊपर। और फिर स्थापित करने के बाद अग्नि से प्रार्थना की जा रही है, उद्बुध्यस्व अग्ने प्रतिजागृहि त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। हे अग्ने उद्बुध्यस्व, हे अग्नि उद्बुध्यस्व, प्रकाशित हो, प्रज्वलित हो। क्योंकि जब हमने स्थापित किया तो छोटी सी उसकी, इसका स्वरूप छोटा सा है, एक दीपक जैसे। तो अब ये बढ़नी चाहिए। उद्बुध्यस्व, प्रतिजागृहि, जागृत हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ, और ज्यादा आगे बढ़ो। क्योंकि त्वम इष्टापूर्ते, हे अग्नि आप कैसे हो? इष्ट आपूर्ते, इष्ट हवन होते हैं और एक आपूर्ति हवन यज्ञ होते हैं। दो प्रकार के याग, यज्ञ याग होते हैं। एक को कहा जाता है इष्टि। इष्टि का मतलब होता है जिसको रूटीन में करना हमारा कर्तव्य है। जैसे पूर्णमासेष्टि, दर्शेष्टि, अग्निहोत्र, तो ये हमारा कर्तव्य जिसको रूटीन में करना ही चाहिए। और एक होता है आपूर्ति यज्ञ। आपूर्ति यज्ञ किसी कामना को लेकर के किया जाता है, सोमयाग आदि। तो यहाँ दो प्रकार के यज्ञ के लिए का इष्ट आपूर्ति। इष्ट को माने जो रूटीन वाला यज्ञ है उसको बोलते हैं हविर यज्ञ, जिसमें हवि दी जाती है। और एक होता है सोमयाग। सोमयाग यज्ञ जो है ये आपूर्त, आपूर्ति का मतलब यहाँ पर एक तो बड़े सोमयाग आदि करना, और दूसरा आपूर्ति का मतलब होता है कहीं कोई धर्मशाला बनवा देना, कहीं कोई कुआं तालाब आदि बनवा देना, तो इसको भी आपूर्त कहा जाता है। वो भी यज्ञ जैसे ही है। किसी स्कूल में कोई कमरा बना देना, तो इस तरह के जो सामाजिक सुविधाओं के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको भी आपूर्त ही कहते हैं। तो हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। इष्टापूर्ते संसृजेथाम,
संसृजेताम माने इन दोनों को संपन्न करें। आप प्रदीप्त होकर के, आप जागृत होकर के हमारी इष्ट और आपूर्ति इन दोनों प्रकार के यज्ञों को संसृजेताम संपन्न कर दीजिए। अयं च अस्मिन् सधस्थे, और इस यज्ञ वेदी में, सधस्थे मतलब जिसमें साथ साथ बैठा जाता है, सधस्थ, सधस्थ माने जिसमें साथ बैठते हैं, और सधस्थे इस यज्ञ वेदिका में, सधस्थे अध्युत्तर, अध्युत्तरस्मिन्, अधि उत्तर अस्मिन्, इस वेदिका में, उत्तर अस्मिन माने उत्तर वेदिका में, क्योंकि सोमयाग जो है वो जो हमारी यज्ञ की वेदी है उसके उत्तर भाग में सोमयाग किया जाता है। उत्तर वेदी सोमयाग के लिए बनाई जाती है, और दक्षिणाग्नि जो है वहां पर गुरु शिष्य बैठ करके अध्ययन अध्यापन करते हैं। जो बड़ी यज्ञशालाएं होती थी पहले, क्योंकि आजकल वो परंपरा नहीं है तो हमारी समझ में भी नहीं आता है, हम कहीं भी बैठ करके यज्ञ कर लेते हैं। प्राचीन काल में यज्ञों का देश रहा है हमारा देश, तो बड़े बड़े यज्ञ याग आदि समय समय पर हर व्यक्ति करवाते ही रहते थे। और जैसे आजकल अपने घरों में कोई ड्राइंग रूम बना के रखते हैं और दूसरे कुछ ऐसे हॉल आदि बना के रखते हैं, ऐसे प्रत्येक घर में पहले एक छोटी सी यज्ञशाला जरूर बना के रखते थे। तो उस यज्ञशाला के उत्तर भाग में अध्युत्तरस्मिन, वहां पर सोमयाग की व्यवस्था होती थी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है अध्युत्तरस्मिन, जो दूसरे लोग आकर के बैठते हैं वो उत्तर भाग में आकर के बैठते थे। अध्युत्तरस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च, उसके उत्तर भाग में कौन बैठेंगे? विश्वे देवा, सभी देवता आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा देवों की दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, पूर्व दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है, हमने पढ़ा ना ब्रह्म यज्ञ में। पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा है, तो अलग अलग दिशा के अलग अलग अधिपति हैं। तो उत्तर दिशा इसलिए बोलते हैं कि जब आपको संध्या हवन करना हो तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। उपासना करनी है, कोई आपको कोई भी शुभ कर्म करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे तो सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व की तरफ मुख करके भी बैठ सकते हैं, पश्चिम की तरफ भी मुख करके बैठ सकते हैं, दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं बैठना चाहिए। जब साधन भजन करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा अध्युत्तरस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च, सब देवता भी आकर के बैठे हमारे इसमें हवन में आए सब, और यजमानश्च, और यजमान भी सीदत बैठे। तो इस वेदिका में यहाँ आह्वान भी किया जा रहा है कि सभी देवता भी आवें और मैं स्वयं यजमान भी सब मिलकर के इस यज्ञ वेदिका में बैठ जाएं, ऐसी भावना भी करनी चाहिए। अब ये हो गया भौतिक अर्थ। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ, जब भौतिक यज्ञ नहीं करते हैं तो अपने हृदय में ही यज्ञ करना चाहिए। जो नित्य यज्ञ की बात कही है ना, तो एक प्रसंग आता है इसमें याज्ञवल्क्य संहिता में। यहाँ पर पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, जनक, विदेह जनक पूछते हैं कि अग्निहोत्र या अग्नि साधन को जानते हो? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट जानता हूं। तो जनक जी ने पूछा कि वो क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि वो तो दूध ही है। तो जनक जी ने पूछा, यदि दूध उपलब्ध ना होवे तो किससे अग्निहोत्र करें? अभी तो हम सामग्री डालते हैं ना। तो इन्होंने सबसे पहले याज्ञवल्क्य संहिता में बताया दूध से हवन करना चाहिए। और आप कभी तो एक्सपेरिमेंट करके देखना
कच्चा दूध आप थोड़ा सा डालना अग्नि में तो एकदम से उद्बुद्ध होती है। सोमयाग आदि करते हैं तो वो वहां पर गाय को रखते हैं, उसी समय गाय को दुहते हैं और उसका दूध जैसे ही अग्नि में आहूत करते हैं तो छत तक जाती है अग्नि की लाट, इतना ज्यादा उद्बुद्ध होती है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा दूध की आहुति दें, फिर बोले दूध ना मिले तो किससे अग्निहोत्र करें, तो फिर सेकंड नंबर पे कहा व्रीहि यव आदि से, गेहूं जो हम डालते हैं अनेक प्रकार के जो धान आदि, उनका चावल आदि का विधान किया व्रीहि यव आदि से। और यदि व्रीहि और यव आदि भी ना मिले तो किससे अग्निहोत्र करें, तो फिर बताए जो अन्य औषधियां हैं, अन्य औषधि में फिर आ जाएगा बाजरा, चावल, चना, इन ये सब औषधियां हैं। औषधि उसको कहते हैं जिसका फल आने पर उसके पौधे का नाश हो जाता है। जैसे गेहूं में गेहूं आने पर गेहूं के पौधे का सूख जाता है वो, तो जो जो फल पकने पर सूख जाते हैं उनको काट लिया जाता है, उन सबको औषधि कहा है। तो इसमें चावल है, बाजरा है, चना है, गेहूं है, मूंग है, ये सब ऐसे अन्न हैं जिनका फल आते ही उनको काट लेते हैं, वो सूख जाते हैं, तो इनको औषधि कहा है। और वनस्पति किसको कहा है, फल आने के बाद भी जो सूखते नहीं, जिनमें पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, नाशपाती है, संतरा है, अनार है, ये सब वनस्पति हैं। तो इससे ये भी जान सकते हैं कि जो हम अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं, वो कितना खाना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में खाना चाहिए, औषधि की तरह। औषधियों को कभी थाली भर के खाते हो क्या? तो अनाज को थाली भर के क्यों खाते हो? चावल थाली भर के, रोटी 4-5, तो औषधि की तरह खाना चाहिए। औषधि खाई जाती है स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मेरा आरोग्य ठीक रहे, इसलिए तो औषधि खाते हैं। तो मेरा शरीर जिंदा रहे उसके लिए खाना खाना चाहिए कि भाई अभी 2 चम्मच नहीं खाया यदि, तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे चावल खाएं, रोटी खाएं। और खाने में पहले कल भी मैंने बताया था 60-70% तो बिना पका हुआ अन्न खाना चाहिए। सलाद खाएं, उसमें खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, आपकी किचन में जो सब्जियां हैं ना, मटर है, गाजर है, मूली है, बथुआ है, पालक है, तो आपको 60-70% तो पहले कच्चा ही खाना चाहिए और फिर 30% पका हुआ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। 1 रोटी खा लिया, 1 चम्मच चावल खा लिया। कुछ बोलेंगे जी 1 चम्मच से कैसे काम चलेगा, तो आपकी जितनी भी डाइट है उससे थोड़ा कम खाना, पेट पूरा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इनका नाम ही औषधि है। तो पहले नंबर पे याज्ञवल्क्य जी ने कहा दूध से हवन करना चाहिए, दूध ना मिले तो औषधियों से हवन करना चाहिए। फिर बोले ये औषधियां भी ना मिले तो किससे अग्निहोत्र करें, बोले अरण्य में जो, जंगल में जो औषधियां मिलती हैं उनसे हवन करें। जंगल में तो अपने आप ही उग जाती हैं, जिनको हम आजकल प्रयोग करते हैं। ये तीसरे नंबर की सामग्री है।